नमस्ते। आज हम हथेली की उस रेखा को गहराई से समझने जा रहे हैं जो आपके जीवन का रास्ता दिखाती है, आपके कर्मों की दिशा बताती है और यह भी बताती है कि आपकी यात्रा कहां से शुरू हुई और कहां तक जा सकती है। ये रेखा है भाग्य रेखा। बहुत से लोग इसे किस्मत मानते हैं, पर असल में ये आपके कर्मों का प्रतिबिंब है, आपके भीतर के संकल्पों का आईना और पिछले जन्मों से लेकर आज तक की ऊर्जा का संगम। आज इस वीडियो में हम इसे एक साधारण रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी की तरह पढ़ेंगे, जो आपकी हथेली पर लगातार लिखी जा रही है। भाग्य रेखा कहां होती है? भाग्य रेखा हथेली के बीचों बीच पाई जाती है, पर यह हर किसी में एक जैसी नहीं होती। कभी यह बहुत स्पष्ट होती है, कभी बहुत हल्की, कभी टूटी हुई और कभी कई हिस्सों में बटी हुई। भाग्य रेखा की उपस्थिति बताती है कि आपके जीवन में दिशा, उद्देश्य और कर्मों की निरंतरता है। यदि रेखा बहुत साफ दिखती है, तो व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिर होता है, उसका जीवन पथ निश्चित और मजबूत होता है। लेकिन यदि रेखा बेहद हल्की हो या न के बराबर हो, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति परिस्थितियों पर ज्यादा निर्भर है, अंदरूनी दृढ़ता कम है और जीवन की दिशा कई बार बाहर से आने वाले प्रभावों के अनुसार बदलती रहती है। भाग्य रेखा के स्थान को समझने का पहला नियम यह है कि यह हथेली के अंदर मौजूद पर्वतों से कैसे गुजर रही है, क्योंकि हर पर्वत एक ग्रह है और ग्रहों की ऊर्जा रेखा को रूप देती है। इसलिए यह रेखा सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं, बल्कि ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह है। रेखा कहां से शुरू हो रही है? यह जीवन की जड़ बताता है। जीवन कहां से उठ रहा है, कौन सी ऊर्जा उसमें मुख्य रही है और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले जन्म के कौन से कर्म अभी तक आपका साथ दे रहे हैं। कलाई के पास से शुरुआत। यदि रेखा कलाई के बिल्कुल ऊपर से शुरू हो, तो यह संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन की नींव अपनी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ निश्चय पर बनाता है। परिवार का सहयोग कम हो सकता है या शुरुआती जीवन में जिम्मेदारियां जल्दी आ सकती हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। उनका जीवन बार बार चुनौती देता है, पर हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाती है। पिछले जन्म के अधूरे कार्य, विशेष रूप से कर्तव्य और जिम्मेदारी से जुड़े कर्म, इस जीवन में दोबारा प्रकट होते हैं। चंद्र पर्वत से शुरुआत। चंद्र पर्वत कल्पना, भावनाओं, यात्रा और पिछले जन्म की स्मृतियों से जुड़ा है। यदि भाग्य रेखा यहीं से उठती है, तो व्यक्ति का मन बेहद संवेदनशील होता है। उसकी जिंदगी में परिवर्तन, यात्राएं और अलग-अलग अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग अक्सर कलाकार, संगीतकार, लेखक या आध्यात्मिक खोजी बनते हैं। उनके पिछले जन्म में भावनात्मक अधूरेपन की ऊर्जा थी, कोई संबंध, कोई जिम्मेदारी, कोई वादा जो पूरा नहीं हुआ था। ये जीवन उन्हीं भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित करने का प्रयास है। जीवन रेखा से शुरुआत। यदि रेखा जीवन रेखा से निकलती है, तो व्यक्ति को परिवार से मजबूती मिलती है। उसकी शुरुआत स्थिर होती है, जैसे जमीन पर अच्छी नींव। ऐसे लोग अतीत के संयमित, धैर्यशील और संतुलित कर्म लेकर जन्म लेते हैं। उनके जीवन में भरोसा, स्थिरता और जुड़ाव मुख्य ऊर्जा रहती है। उनके पिछले जन्मों में भी जीवन संतुलित और व्यवस्थित था, और वही ऊर्जा आज भी साथ चल रही है। रेखा कितनी गहरी है? रेखा की गहराई, चौड़ाई और रंग तीनों मिलकर व्यक्ति के कर्मों की शक्ति को दिखाते हैं। गहरी और तीखी रेखा ये कहती है कि व्यक्ति अपने कर्मों को बहुत स्पष्टता से समझता है। उसके निर्णय मजबूत होते हैं, उसका मार्ग कोई रोक नहीं सकता। उसमें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की तीव्र शक्ति होती है। इस तरह की रेखा दिखाती है कि पिछले जन्म में भी ये व्यक्ति कर्म में दृढ़ था। वो जो निर्णय लेता था, उसे पूरा करता था। हल्की, धुंधली या अस्पष्ट रेखा ये बताती है कि व्यक्ति का जीवन अभी भी खोज की अवस्था में है। अंदर प्रश्न ज्यादा हैं, उत्तर कम। दिशा बार बार बदल सकती है। जीवन में स्थिरता पाने में समय लग सकता है। ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में भी भावनात्मक या मानसिक भ्रम लेकर आए होते हैं। उनके कर्म अधूरे रहे होंगे या वे दो दिशाओं में बटे होंगे। बहुत गहरी पर बहुत चौड़ी रेखा। ऐसे लोग कर्म और भाग्य दोनों से चलने वाले होते हैं। वे तेज मेहनती होते हैं, लेकिन अक्सर एक दिशा में इतनी शक्ति लगा देते हैं कि संतुलन बिगड़ जाता है। रेखा में टूटन या रुकावट। भाग्य रेखा में आने वाली रुकावटें जिंदगी के बड़े मोड़ों का संकेत है।
ये रुकावटें बताती हैं कब जीवन अचानक बदल जाएगा, कब परिस्थितियां नई दिशा में ले जाएंगी और कब कोई कार्मिक घटना आपको एक नए अध्याय की तरफ धकेल देगी। कई जगह टूटन ये दर्शाता है कि पिछले जन्मों में आपने कई कर्म अधूरे छोड़े। इस जन्म में वे अलग अलग समय पर सामने आते हैं, जिससे करियर या जीवन पथ बार बार बदल सकता है। रुककर दोबारा शुरू होना ये उस मोड़ का संकेत है जहां जीवन का अर्थ बदलता है। पुरानी ऊर्जा खत्म होती है, नई शुरुआत होती है। ये आध्यात्मिक बदलाव, संबंधों का बदलना या जीवन में बड़ा नुकसान कुछ भी हो सकता है। रेखा किस दिशा में जा रही है? रेखा की दिशा बताती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी सोच किस दिशा में बहती है और उसके जीवन का केंद्र किस प्रकार का है। सीधे शनि पर्वत की ओर यह स्थिरता, जिम्मेदारी, अनुशासन और साधना का मार्ग है। ऐसे लोग अपने उद्देश्य पर टिके रहते हैं और बहुत धीरे लेकिन बहुत स्थिर गति से आगे बढ़ते हैं। तिरछी या मुड़ती रेखा ये रचनात्मकता, कल्पना, जोखिम लेने की भावना और जीवन को अपने ढंग से जीने की इच्छा का संकेत है। ऐसे लोग कभी भी पारंपरिक ढांचे में नहीं बनते। रेखा का किसी अन्य पर्वत की ओर झुकना, यदि रेखा सूर्य पर्वत की ओर मुड़ जाए तो सफलता और प्रसिद्धि का संकेत है। यदि गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो आध्यात्मिकता पर जोर बढ़ जाता है। रेखा पर विशेष चिन्ह, भाग्य रेखा पर बने चिन्ह बहुत गहरे संकेत देते हैं। ये पूरे जीवन का मोड़ बन सकते हैं। स्टार का चिन्ह अचानक सफलता, अचानक अवसर, अचानक बड़ी उन्नति, जैसे जीवन एकदम से ऊपर उठ जाए। त्रिकोण का चिन्ह प्रतिभा का खुलना, बुद्धिमत्ता का उभरना और कर्मों की सहायता से सफलता मिलना। क्रॉस का चिन्ह चुनौतियों का समय, संघर्ष और जीवन द्वारा दी गई परीक्षा, लेकिन ये परीक्षाएं आपको मजबूत बनाती हैं। पिछले जन्म के कर्म कैसे दिखाई देते हैं? यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। भाग्य रेखा यह बताती है कौन से कर्म आपने पिछले जन्मों में बनाए, कौन सी अधूरी सीखें रहीं और किस दिशा में आपकी आत्मा आगे बढ़ना चाहती थी। यदि रेखा स्थिर और गहरी है तो व्यक्ति का पूर्व जन्म भी अनुशासित और कर्म प्रधान था। यदि रेखा टूटी हुई है तो पिछले जन्मों में कई अधूरे कर्म छूट गए थे जो आज इस जीवन में बार बार सामने आते हैं। यदि रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होती है तो पिछले जन्म में भावनात्मक अधूरापन था। कोई रिश्ता, कोई वादा, कोई पीड़ा जो आज भी मन में गूंज रही है। पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव रेखा पर छुपा नहीं रहता। वो हर मोड़, हर टूटन, हर दिशा परिवर्तन में दिखाई देता है। आपकी हथेली आपका नक्शा है। ये बताती है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं और आपको किस दिशा में जाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को पसंद करें, चैनल से जुड़ें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं।